Hello everyone. Here in this session, we are going to learn about break and continue statement. Break और continue statement C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे वर्क करते हैं हम ये देखने वाले हैं. सो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हम देख रहे हैं. लेट्स से कि एक आपने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच. मेन फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है आई. अब यहाँ पर हमने एक फॉर लूप को यूज किया है. For I equals to 0, I less than 10, I plus plus. तो ये लूप जब तक इटरेट होगा, कब से कब तक, 0 से लेके जब तक I का वैल्यू 9 ना हो जाए, क्योंकि 10 पर ये ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा मतलब. तो यहाँ पर आप देखोगे I का वैल्यू इनिशियली क्या असाइन किया हुआ है, 0. कंडीशन चेक होगी, 0 लेस देन 10 है, ट्रू है. तो हम चेक करेंगे इफ आई इक्वस टू 4. आई का वैल्यू अभी 0 है, 0 इक्वस टू 4, फॉल्स. फॉल्स है तो हमें ब्रेक नहीं करना है और हमें लाइन को ब्रेक करना है, क्योंकि ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट रन होगा, लाइन ब्रेक होगी और आई मतलब 0 प्रिंट हो जाएगा. तो 0 यहाँ पर आपको आउटपुट में दिखेगा और लाइन ब्रेक पहले ही हो चुकी, राइट, लाइन ब्रेक हो जाएगी. जस्ट आफ्टर दैट, पहले आपका वेरिएबल परसेंट डी लिखा हुआ है, तो पहले आपका वेरिएबल प्रिंट होगा और उसके बाद लाइन ब्रेक होगी, ठीक है. उसके बाद आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा. 1 लेस देन 10, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है. फिर 1 इक्वस टू 4, फॉल्स है. तो क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा और लाइन ब्रेक हो जाएगी. सिमिलरली आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा. 3 हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा. जैसे ही 3 प्रिंट होगा, लाइन ब्रेक होगी. आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 4. 4 इज लेस देन 10, ट्रू है कंडीशन, यस कंडीशन ट्रू है. तो हम अंदर जाएंगे, इफ आई इक्वस टू 4, इस इटरेशन में आई का वैल्यू भी 4 है, तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा. तो ये कंटिन्यू, ये जो ब्रेक है, ये पूरा का पूरा क्या करने वाला है, ये जो फॉर लूप है इसको टर्मिनेट करने वाला है. जैसे ही आई का वैल्यू 4 हुआ, हमने ब्रेक कर लिया. जैसे हम ब्रेक किया, कंप्लीटली इस लूप से हम बाहर आ गए, राइट, और रिटर्न 0 हो गया. तो आपका आउटपुट क्या आया, 0 1 2 3. ये ब्रेक का कॉन्सेप्ट है, राइट. नाउ अगर हम कॉन्टिन्यू की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कॉन्टिन्यू, सिंपल सेम एग्जांपल है वहां पर, बस यहाँ पर कॉन्टिन्यू लिखा हुआ है, पिछला का पिछला एग्जांपल सेम है. इस केस में क्या होगा, इनिशियली आई का वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक होगी, 0 इज लेस देन 10, ट्रू है, यस ये ट्रू है. तो हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले केस पर आएंगे, इफ आई इक्वस टू 4. अगर आई इक्वस टू 4 है तो आई इक्वस टू 4 है क्या, 0 इक्वस टू 4 नहीं, फॉल्स है. तो हम क्या करेंगे, 0 को प्रिंट कर देंगे और लाइन को ब्रेक कर देंगे, राइट. सिमिलरली आई का वैल्यू 1 हो जाएगा. 1 इक्वस टू 4, फॉल्स, तो 1 प्रिंट हो जाएगा. फिर 2, फिर 3. जैसे ही आई का वैल्यू 4 होगा, आई इक्वस टू 4, जैसे ही आई का वैल्यू 4 हुआ, हमें कंटिन्यू करना है. इसका मतलब है हमें डायरेक्टली फॉर लूप को कंटिन्यू करना है, हमें ये प्रिंटफ स्टेटमेंट को रन करने की जरूरत नहीं है. सो 4 के केस में डायरेक्टली कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा. वापस से क्या केस होगा, 5 इक्वस टू 4, फॉल्स है, तो वापस से आपका जो 5 है वो प्रिंट हो जाएगा. इसका मतलब है कि कंटिन्यू के लिए आपने इस कंडीशन में जो भी चेक कंडीशन रखी कि अगर आई का वैल्यू 4 है या 5 है, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपका स्कीप हो जाएगा, राइट. तो आप देखोगे यहाँ पर, इफ आई इक्वस टू 4 कंटिन्यू, मतलब आई इक्वस टू 4 के केस में ये प्रिंटफ स्टेटमेंट आपको रन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर लूप को रन कर सकते हो, राइट. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यू. अब अगर आपके पास कोई भी एक सिंपल सा ऐसा प्रोग्राम है, जैसे कि आपको कोई भी एक प्रोग्राम लिखना है मल्टीप्लिकेटिव टेबल के लिए, जिसमें आपको कंटिन्यू और ब्रेक का स्टेटमेंट का यूज करना है. जैसे कि सबसे पहले यूजर से पूछा जाए, इंटर द स्किप पॉइंट नंबर, यूजर ने बोला कि स्किप पॉइंट नंबर है 6. फिर उससे पूछा जाए हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टेबल्स यू वांट, यूजर ने बोला 3. सो पहला टेबल है 1 का, दूसरा टेबल है 2 का, तीसरा टेबल है 3 का, क्योंकि 3 टेबल हमने आउटपुट में दिए हैं, इनपुट में दिए हैं, राइट, कंपाइलर को. उसके बाद हर टेबल में हमने क्या बोला है, इसकी पॉइंट है 6. तो आप देखोगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5. लेकिन 1 इंटू 6 आप देखोगे यहाँ पर और यहाँ पर तीनों केसेस में क्या हो गया, स्किप हो गया है. तो इस टाइप का जो प्रोग्राम है हम वो कंटिन्यू स्टेटमेंट के हेल्प से रन कर सकते हैं. जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर, कि सबसे पहले हमने यूजर से पूछ लिया, एक वेरिएबल ले लिया स्किप, ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो. यूजर से पूछा गया है इंटर द स्किप पॉइंट नंबर, कौन सा पॉइंट वो स्किप करना चाहता है. तो लेट से कि इसको वापस से हम रन करते हैं, इंटर द स्किप पॉइंट नंबर. तो लेट से मुझे एवरी टाइम फिफ्थ वाला जो मल्टीप्लिकेटिव टेबल है वो
हर मल्टीप्लिकेटिव टेबल में फिफ्थ वाला इटरेशन स्किप करना है, मतलब 2 5 जा 3 5 जा 4 5 जा ये वाले एलिमेंट्स हमें स्किप करने हैं। तो ये स्किप वेरिएबल में ये पर्टिकुलर वैल्यू जो यूजर ने एंटर की है 5 ये स्टोर हो चुकी है, राइट। उसके बाद एक और वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, दैट इज टोटल टेबल्स। कितने टोटल टेबल्स मुझे चाहिए, 1 2 3 4 5, राइट। सो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको एंटर करूंगा, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टेबल्स यू वांट, लेट से मुझे 5 टेबल चाहिए 1 से लेके 5 तक। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा यू कैन सी दैट कि टोटल टेबल ऑफ 1 टेबल ऑफ 2 3 4 5 आ चुकी है। और एवरी टाइम वो जो फिफ्थ वाला जो हमने स्किप पॉइंट रखा है 1 into 4 है, फिर 1 into 6 है, फिफ्थ वाला स्किप हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी फिफ्थ वाला स्किप हो गया, राइट, एवरीवेयर। तो द कॉन्सेप्ट इज दैट कि यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं आई और जे, और पहला वाला फॉर लूप जो है वहां पर हमने आई इक्वल्स टू 1 असाइन किया है, आई लेस देन इक्वल्स टू टोटल टेबल्स आई प्लस प्लस। अब यूजर्स हमें बोला गया है कि टेबल ऑफ परसेंट डी आई, राइट, कि आपको फर्स्ट का टेबल जैसे टेबल ऑफ 1, तो ये टेबल ऑफ 1 ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। और टेबल ऑफ 1 जैसे प्रिंट होगा इसके अंदर हमने एक और फॉर लूप लगाया हुआ है, ये जे इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, राइट। तो 1 से लेके 10 तक ये वाला लूप चलेगा, और हर समय ये चेक करेगा कि आपका पर्टिकुलर जे का वैल्यू वो स्किप पॉइंट तो नहीं है, जैसे 1 2 3 4। तो जैसे मैंने 5 किया, जब 5 इक्वल्स टू स्किप पे आएगा तो वो कंटिन्यू कर देगा। उस केस में क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार 1 into 1 1 1 into 2 2 1 into 3 3, ये वाला स्टेटमेंट स्किप वाला जो नंबर हमने दिया है 5 उसके केस में रन नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू हो जाएगा। तो डायरेक्टली ये फॉर लूप क्या करेगा, जे का वैल्यू एक पोजीशन आगे इंक्रीमेंट कर देगा, राइट, और कंटिन्यू हो जाएगा। फिर ये 10 टाइम तक चलेगा, राइट। और जैसे ही 11 होगा ये वाला लूप भी फॉल्स हो जाएगा, तो उस केस में आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन टोटल टेबल्स, यस टोटल टेबल्स मुझे 5 चाहिए। तो फिर सेकेंड वाली टेबल आएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा टेबल ऑफ 2 इज, और वापिस से ये लूप सेम टू सेम रन होगा। जैसे ही 5 वाला पॉइंट आएगा वहां पर ये स्किप हो जाएगा, राइट। और क्या होगा, जब भी स्किप होगा तो कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू के केस में ये प्रिंटफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा, और डायरेक्टली ये फॉर लूप जे की वैल्यू को एक पोजीशन आगे बढ़ा देगा। फिर 10 टाइम तक प्रिंट हो जाएंगे। जैसे एक और बार मैं इसको रन करता हूँ, स्किप पॉइंट नंबर, मैंने स्किप पॉइंट नंबर किया 6, मतलब मुझे 6 पॉइंट नंबर स्किप करना है। एंटर, हाउ मेनी टेबल यू वांट, आई वांट 3 टेबल। सो यू कैन सी एग्जैक्टली हमारा जो आउटपुट है कि 6 वाला इटरेशन हट गया और 3 टेबल मेरे पास आ गए हैं, राइट। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब तक 3 हो जाएगा तब तक टेबल प्रिंट होती रहेगी हर बार। क्या होगा, जैसे ही आप आई के केस में आओगे, इस फॉर लूप के अंदर ये इंटरनल फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप का यूज हुआ है यहाँ पर। और नेस्टेड फॉर लूप में हमने क्या किया, ये आई के वैल्यू, आई जो है ये वेरिएबल है फर्स्ट फॉर लूप, और उसके अंदर जे वाला जो है वेरिएबल है, ये नेस्टेड फॉर लूप का काम कर रहा है। ये जे वाला फॉर लूप क्या कर रहा है, हर बार टेबल को प्रिंट करवा रहा है, ये टेबल को प्रिंट करवा रहा है। और ये आई वाला फॉर लूप जो है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल जो है 1 2 3 वो प्रिंट करवा रहा है, राइट। मतलब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 का टेबल प्रिंट होगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा तो 3 का टेबल प्रिंट, राइट। सो दिस इज द थिंग। और ये सिंपल लॉजिक है कि आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन ऐसे शो करने परसेंट डी इंटू परसेंट डी, तो आपने डबल कोट के अंदर इसको लिख दिया है, डबल कोट के अंदर असाइन ऑपरेटर आपने असाइन किया है परसेंट डी। तो ये आई जो है इस परसेंट डी की जगह चला जाएगा, ये क्रॉस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये जे जो है इस परसेंट डी की जगह चला जाएगा, डबल इक्वल्स टू एज इट इज रहेगा। और आई इंटू जे की जो वैल्यू होगी वो परसेंट डी में आ जाएगी, राइट। तो 3 into 1 3, 3 into 2 6, लाइक वाइज। और जैसे ही जे इक्वल्स टू स्किप, जे इक्वल्स टू 6 आया, डायरेक्टली जे प्लस प्लस, तो सेवंथ वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।